दोस्तों कहते हैं ना, अगर आपको आज के समय में किसी को मारना है, जान से मारना है, उसका कत्ल करना है, तो आप उससे प्यार कर लीजिए, वो अपने आप ही मर जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज जो प्यार है वो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार है। आपको किसी की जान लेने की क्या जरूरत है, आप किसी से प्यार कर लीजिए, वो इंसान खुद मर जाएगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो दोस्तों ये जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ऐसी दर्दनाक, ऐसी खौफनाक कहानी है, जो एक प्यार की कहानी है। उसके ही प्यार ने उसकी जिंदगी ले ली, और जब तक वो जिंदा रही वो एक एक सांस के लिए तड़पती रही। ये जो जिंदगी थी दोस्तों, हर कोई उसको देखकर यही कहता कि ये लड़की मर जाती तो अच्छा होता। कोठे पर एक महिला पहुंचती है जो समाज सेवी होती है। वहां पर कोई सूचना देता है कि कोठे पर एक लड़की है जो एड्स से पीड़ित है और वो अपनी आखिरी अंतिम सांसें गिन रही है। अब जो समाज सेवी जो महिला होती है वो ऐसे ही लोगों की वो मदद किया करती है। अब जो महिला है वो उस लड़की के, उस औरत के पास पहुंचती है जिसको एड्स हुआ रहता है और वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। और वो उस लड़की से उसकी कहानी पूछती है कि बेटा तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कैसे कोठे पर पहुंची। तो जो लड़की है दोस्तों कुछ ऐसा अपने बारे में बताती है। ये सुनने के बाद समाज सेवी महिला के आंखों से थर-थर आंसू गिरने लगते हैं और जो उसके हाथ है वो ठंडे हो जाते हैं। कहानी को दोस्तों जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। कहानी दोस्तों काफी ज्यादा दर्दनाक कहानी है और कहीं ना कहीं ये उन लड़कियों और उन महिलाओं के ऊपर ये कहानी है, वो के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेती है और उनके साथ कुछ ऐसा धोखा होता है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस कहानी की मैं शुरुआत करूं इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जागरूक करने के लिए हमारे चैनल पर घटनाएं आती रहती हैं। दोस्तों ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं होता है कि हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, बल्कि हमारा उद्देश्य तो यही होता है कि घटनाओं से आपको जागरूक कर सके। तो चलिए दोस्तों फिर आपका वक्त ज्यादा जाया ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहता है जिस परिवार का मुखिया मनोहर रहता है। मनोहर पेशे से कांस्टेबल होता है। मनोहर की पत्नी सावित्री देवी होती है। सावित्री देवी की 3 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। सबसे बड़ी बेटी अंजलि होती है। मनोहर को अपनी बड़ी बेटी अंजलि पर बहुत ज्यादा गर्व था, बहुत ज्यादा अभिमान था। अंजलि पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा चतुर थी और काफी ज्यादा वो होशियार थी। अपने भाई बहनों से अंजलि बहुत ज्यादा प्यार करती थी और पढ़ने में भी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। अंजलि का सपना था आईपीएस अफसर बनने का। मनोहर भी चाहते थे कि जब अंजलि का सपना है, वो खुद चाहती है आईपीएस अधिकारी बनना, तो वो भी उसका सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते और अंजलि का सपना पूरा करने के लिए उसको दिल्ली पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर उसका दिल्ली मुखर्जी नगर में अंजलि का एडमिशन कराते हैं। अंजलि भी लगन से पढ़ने में दिन रात एक करती है और जुट जाती है। दिन रात मेहनत करती है क्योंकि उसका एक ही सपना था आईपीएस अफसर बनने का और अपने पापा का सपना पूरा करने का। ऐसे में जानते हैं कि जो लड़कियों को पढ़ाना आजकल समाज में लोग अच्छा नहीं समझते हैं। मनोहर के जो भी आस पड़ोस के लोग थे वो कहते थे कि देखो मनोहर ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बेटी को बिना किसी के, बेटी को तुम अकेले इतने दूर पढ़ने के लिए भेज दिए हो, लड़की वहां पर क्या कर रही है, जमाना इतना बुरा है, जमाना इतना खराब है, तुम्हें अपनी बेटी को अकेले पढ़ने भेजना नहीं चाहिए था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मनोहर जो है वो सबकी बातें सुन लेते हैं और बस वक्त का इंतजार करते हैं जब उसकी बेटी अफसर बनकर अपने गांव लौटेगी, सबका मुंह जो है वो बंद हो जाएगा। अब बस यही सोचकर मनोहर संतोष कर लिया करते। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। तकरीबन अंजलि को दिल्ली रहते रहते 1 साल हो जाते हैं। तभी अंजलि की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल जो है वो कॉल सेंटर में काम करता है। दोनों की मुलाकात होती है और जो मुलाकात है वो प्यार पे बदल जाती है। कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी से प्यार होता है तो वो न दिन देखता है न रात देखता है। अब अंजलि जो है, जहाँ अंजलि दिन रात करके मेहनत किया करती और 24 घंटे में से वो 16-17 घंटा पढ़ाई किया करती थी, अब जो अंजलि है वो 24 घंटा में 20-22 घंटा वो सिर्फ राहुल से बात करती है। और कहीं ना कहीं अंजलि जो है राहुल के पीछे वो अपने सपनों को भी भूलते जा रही थी और अपने पिता के सपनों को भी वो भूलती जा रही थी। को तो यही लग रहा था कि बेटी मेरी पढ़ने गई है और अफसर बनकर लौटेगी, लेकिन जो बेटी है वो कुछ और ही कर रही थी। देखते देखते अंजलि
और राहुल के रिश्ते को 2 साल बीत जाते हैं। अब अंजलि को दिल्ली में 3 साल हो जाता है। मनोहर अंजलि से पूछते हैं कि बेटा तुमको 3 साल हो गया है और कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, बेटा तुम एक काम करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दिल्ली में रहकर अब और तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। बेटा एक काम करो, तो सारी कोचिंग कर ही ली है, तुम अब घर आ जाओ और घर आकर ही तुम घर पर ही गांव में रहकर ही तुम तैयारी अपनी पूरी करो। जो अंजलि है वो फिर से अपने गांव मध्य प्रदेश लौट आती है, लेकिन वो राहुल से बात करना बंद नहीं करती है। एक दिन अंजलि अपने माँ बाप को बताती है राहुल के बारे में और वो कहती है कि वो राहुल से शादी करना चाहती है, लेकिन जो उसके माँ बाप है वो अंजलि और राहुल की शादी के लिए मना कर देते हैं। बेटा ये जो प्यार मोहब्बत है ये 2 दिन के लिए अच्छा लगता है। अंजलि जो है अपने माँ बाप को काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन अंजलि के माँ बाप नहीं मानते हैं। अब एक दिन अंजलि राहुल के साथ भाग जाती है। जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो उस मनोहर काफी ज्यादा टूट जाते हैं और जो इधर गांव वाले थे वो भी मनोहर को भला बुरा कहने लगते हैं। कहते हैं ना कि दोस्तों जो गांव में बातें होती है वो कहाँ भला छिप सकते हैं। अब गांव के लोग मनोहर को तरह तरह की बातें कहने लगते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं। लेकिन भाई बहन का निकलना बाहर दुश्वार हो जाता है। जो भी उनके परिवार को देखता वो अंजलि के बारे में कहता कि देखो ये उसी भगोड़ी बहन का भाई है जिसकी बहन भाग गई। अब जो मनोहर है और मनोहर के घर वाले इसी तरह अपना मुंह छिपा छिपा कर अपनी जिंदगी काट रहे थे। जो राहुल है वो अंजलि को कलकत्ता लेकर जाता है। कई महीने तक अंजलि के साथ वो कलकत्ता में ही एक कमरा लेकर रहता है। इधर जो भी राहुल के पास पैसे थे वो पैसा खत्म हो जाता है। अंजलि और राहुल के बीच में फिर झगड़ा होने लगती है पैसों को लेकर कि घर में ये नहीं है, घर में राशन नहीं है, घर में खाने पीने का सामान नहीं है। अब राहुल अंजलि के बीच में हर बात को लेकर झगड़ा होने लगा था। राहुल को पहले से शराब की लत थी। राहुल जो भी कमाता था आधी सैलरी की शराब पी जाता था और वो किराए का कमरा लेकर रहते थे तो आधा पैसा किराए के कमरे में चला जाता था। और घर में ये स्थिति हो गई थी कि खाने को कुछ नहीं होता था। अब इसी बात को लेकर अक्सर अंजलि और राहुल के बीच में झगड़ा होती थी। वो अंजलि को बात में पीटता भी था, उसको मारता भी था। अब पैसे की तंगी के कारण राहुल जो है अंजलि से धंधा करवाने लगता है। वो आए दिन किसी न किसी अपने दोस्त को लेकर अंजलि के पास जाता है। अंजलि इसका विरोध करती है तो उससे वो मारता है, पीटता है, कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो फिर मुझसे खाने के लिए तुम मत मांगना। अब राहुल जिन लड़कों को लाता वो अंजलि के साथ जबरदस्ती उसके साथ उसका बलात्कार करते। और फिर आए दिन किसी न किसी ग्राहक को, किसी न किसी आदमी को वो अंजलि के पास लेकर आया करता। अब अंजलि की जो जिंदगी थी वो ऐसे ही बीत रही थी। वो अंजलि से कहता है कि अंजलि चलो मैं तुम्हें अपने मौसी के घर लेकर जा रहा हूँ। मौसी के घर ले जाने के बहाने अंजलि को एक कोठे पर लेकर जाता है और उसी कोठे पर अंजलि को बेच देता है। अब अंजलि सोचती है कि ये उसकी मौसी का घर है, लेकिन बाद में अंजलि को पता चलता है कि दरअसल ये उसकी मौसी नहीं बल्कि ये मालकिन, ये धंधे वाली मालकिन है। जो कोठे वाली मालकिन होती है वो अंजलि से धंधा करवाने लगती है। अब अंजलि पहले से ही उसका जो पति था वो उसे धंधा करवा रहा था। अब जो धीरे धीरे देखते देखते अंजलि जो है वो धंधे पर उतर जाती है। इसी तरह करके अंजलि की जिंदगी बीत रही थी और अंजलि अब एक कहाँ IPS अफसर बनने वाली लड़की थी जो बड़े बड़े सपने देख रही थी। आज वो एक धंधे वाली बन जाती है और धंधे वाली उसको कौन बनाता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, विश्वास किया, आज उसी ने उसको कोठे पर बेच दिया और एक धंधे वाले बनाती है। इसी तरह करते करते 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल के बाद पता चलता है कि अंजलि को एड्स हो गया है और अंजलि की जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है, काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। एक समाज सेवी महिला होती है जिनका नाम किरण रहता है। किरण को अंजलि के बारे में पता चलता है और वो कोठे पर पहुंचती है और अंजलि से पूछती है, कहती है कि बेटा तुम कौन हो। अंजलि जब अपनी कहानी उनको बताती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो समाज सेवी महिला होती है किरण, वो अंजलि से कहती है तुम कहो तो मैं उनका नंबर तुम मिला दूं, कम से कम मरते मरते अंतिम सीमा में तुम उनसे बात कर लो। अंजलि कहती है कि मैं किस मुंह से उनको बताऊंगी, अभी तो वो यही समझते हैं कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई। उन्हें अब कैसा लगेगा जब मैं ये बताऊंगी कि जिस लड़के के साथ मैं भागी थी उसी लड़के ने मुझे वैश्या बना दिया और
एक कोठे वाली बनाती है। मैंने अपने घर परिवार वालों का बहुत दिल दुखाया। कुछ दिन के बाद ही अंजलि की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत दर्दनाक कहानी थी। किसी से प्यार करना चाहिए तो बहुत सोच कर समझ कर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। जय हिंद, जय भारत।